Subi Singh, Sarah Srivastava, Harshit Kargeti, Anki Tyagi. दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरी द शंकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप इस क्लिप को देखते ही समझ गए होंगे कि ये यूएस में जाके हायर एजुकेशन लेने के बारे में है। हाँ, मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं जो लोग इस समय इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कि 1-2 साल की नौकरी कर चुके हैं, लेकिन वो अपने कैरियर से संतुष्ट नहीं हैं। वो यूएस में जाकर एक ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से 2 बच्चों ने अभी यूएस से मास्टर्स किया है, अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है, और दोनों ने ही यहाँ से बीटेक किया था। दोनों यहाँ पर जॉब कर रहे थे और अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पसंद किया कि वो यूएस में जाके, एक ने एमएस किया और दूसरे ने एमबीए किया, और दोनों ने अलग अलग लाइन में इस समय जो बहुत अच्छी कंपनीज में बहुत टॉप स्टार्ट के साथ वर्क करना शुरू किया है। Please join me in welcoming Dr. Hanold. to have been a part of your journey. Neha Fuloria. Harshit Kargeti, Anki Tyagi. वो सारे वीडियोस आपको बैकग्राउंड में दिखेंगे, और उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए दोनों बच्चों का इंटरव्यू करूंगा और उसमें संभवतः वो सारे सवाल पूछूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। इसके बाद भी यदि आपके पास कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं अगला वीडियो बना के तुरंत आप हर्षित से ही पूछना चाहता हूँ कि अपना ड्रीम जो है कंपनी देखते हुए उसे कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लगा और मैं एक और डिग्री पास कर ली। एक बच्चा अमेज़ॉन में है और दूसरे बच्चे ने सिटी बैंक में काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ से अमेरिका आपको कितना खर्च लगेगा और कितने खर्च में और कितने समय में आप कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 2 या 3 तरह के कॉलेजेज हैं। एक तो वह हैं जो बहुत ब्रांडेड कहलाते हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो करीब करीब 60-70 लाख से लेके और 90 लाख के बीच में होता है, और 2 साल का कोर्स होता है जिसको बच्चे चाहें तो 1 साल में भी पूरा कर देते हैं और अक्सर कर देते हैं। और बाकी कुछ कॉलेजेज होते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छा कंसेशन, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट यहाँ के बच्चों को मिल जाता है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनका GRE GMAT अच्छा गया होता है। तो वो लोग 15 से 20 लाख रुपए में भी आराम से अपना ये कोर्स कर सकते हैं। Subi Singh, Sarah Srivastava, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी वहाँ रहने का कुछ खर्चा है जो कि अगर बच्चा होशियारी से काम करे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जितना भी खर्च वहाँ पर होता है वो सब का सब यहाँ से बैंक से बहुत आसानी से लोनिंग हो जाती है, जिसकी भरपाई वो 1 या 2 साल मैक्सिमम के अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इसी यूनिवर्सिटी यानी कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, अभी जिन्होंने रिसेंटली मास्टर्स किया है। इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री इंडिया से करी, उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस लिया इन ए रिनाउंड कंपनी, एंड आफ्टर दैट शी परसूड हर MBA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल जॉब करने के बाद, बीटेक करने के बाद यहाँ आने का क्या पर्पज़ था? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग दिस थिंग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यूट्यूब चैनल पे फीचर होने के लिए।
I did my engineering undergrad in computer science, and hence I wanted to learn the business side of things so that I could learn how product decisions are made on high level. So hence I decided to do a tech MBA specifically. My question is why in USA, not why in India? What is the difference? So the opportunities are immense about getting a job that you get in US. The kind of exposure you get working with directly CEOs, COOs, CTO level officers is immense in US. हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और यहाँ पर आके वो लोग अपना मास्टर्स करते हैं आइदर इन MS और MBA एंड देन दे गेट जॉब. आप क्या कुछ वैसे पूछना ठीक नहीं है, लेकिन सैलरी वाइज कितना डिफरेंस होगा इंडिया में और यहाँ पर आफ्टर गेटिंग दिस MBA फ्रॉम दिस प्लेस? MBA का मेरे कॉलेज का एवरेज पैकेज लास्ट ईयर, अभी तो हम ग्रेजुएट हुए हैं और इस टाइम मार्केट अच्छा नहीं है, तो अभी काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स. बट लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज था हमारी क्लास का वो $160,000 था टेक MBAs का. इंडियन रुपीस के हिसाब से क्या बनेगा करीब? अच्छा 1.3 करोड़. ओके. 1.3 crores annually इन द बिगिनिंग. Yes. दैट्स ग्रेट. और आपका एक मैसेज जो आप यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर एस्पिरेशंस. बजट लगभग कितने से कितने तक खर्चा आ सकता है एनुअली? तो अगर आप आईवी लीग यूनिवर्सिटी या आप देख रहे हैं कि हमें तो बड़े ब्रांड से करना है, तो इनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो $100,000 के ऊपर जाती है. पर आप कोशिश इसमें कुछ कर सकते हैं कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको इन आईवी लीग से ही करना है तो आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं. फोर्टे फेलो होती है स्कॉलरशिप जो विमेन को मिलती है, फिर कुछ और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं. बेस्ड ऑन योर GRE या GMAT स्कोर आपको वो स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी MS या MBA कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और इंडिया से काफ़ी अच्छे बच्चे IITs NITs से इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से अपने कोर्स करते हैं. इनके अच्छे पैकेज भी लगते हैं, खर्चा भी कम होता है और इनकी ट्यूशन फीस अराउंड $50,000-60,000 होती है. तो इसमें आप ट्यूशन, अगर आपको ट्यूशन का कुछ वो स्कॉलरशिप भी मिल गई तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा. ऑलमोस्ट 20-25 लाख से शुरू करके हाँ. और 80-90 लाख 1 करोड़ तक का खर्चा है. हाँ. एंड पीपल मे चूज इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन बजट. ओके, थैंक यू वेरी मच. आपसे मुलाकात की शायद हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा और उनको बहुत सारी इसमें गाइडेंस मिलेगी, दिशा मिलेगी कि आगे उन्हें क्या करना है. थैंक यू सो मच. दोस्तों, आज हम आए हैं न्यू जर्सी USA के स्टीवेंस कॉलेज में. यहाँ हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिस्टर हर्षित से, जिन्होंने लास्ट ईयर एंड में MS कंप्यूटर साइंस से यानी कि मास्टर्स डिग्री ली है और Amazon USA में एक शानदार नौकरी कर रहे हैं. तो हर्षित, आपसे पहला सवाल यह है कि वाई मास्टर्स फ्रॉम USA ओनली, वाई नॉट फ्रॉम इंडिया? आपने बीटेक इंडिया से किया, नौकरी की, फिर कंसल्टेंसी करी, शायद 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपने मास्टर्स USA में आके कंप्लीट किया, ऐसा क्यों? नहीं, मेरा वैसे एक्सपीरियंस 2 साल का है, पर मैंने US से मास्टर्स करना इसलिए सही समझा क्योंकि USA में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. इंडिया में मास्टर्स करने के बाद जनरली लोग टीचर एंड रिसर्च की नौकरी में ज़्यादा जाते हैं, पर US में मास्टर्स को अलग तरीके से देखा जाता है. यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और इंडिया से बेटर हैं काफ़ी ज़्यादा. सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर मास्टर्स के कई कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कंट्रीज से लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनके फीस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी अंतर होता है. तो ये लेवलिंग को आप किस तरह देखते हैं? कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर का तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कॉलेज कितना फेमस है और कॉलेज कितना जाना माना है. हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप टॉप 50 के कॉलेजेस में नहीं हैं तो उसके नीचे के ज़्यादातर सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट बराबर ही रहते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है और आपको स्टिल अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो भी अब पॉसिबल है US में, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो मीडियम रैंकिंग पे बहुत अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा फीस ना देके. यानी हमारे दर्शक जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में वो ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई हल्के से हल्का कॉलेज वो पकड़े तो
एनुअल एक्सपेंडिचर करीब कितना होता है और कितने दिन में कोर्स खत्म हो जाता है? वो तो डिपेंड करता है कौन से कोर्स के ऊपर है, हर स्टेट का हर अलग स्ट्रक्चर होता है। ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर पाना कि कितना है ये तो बहुत मुश्किल है। फिर भी एक रफ आइडिया 12 से 15 लाख के आसपास तो ईयरली जाता ही जाता है। अगर कितना भी सस्ता हो, कि लिविंग एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट पे हो। और कोर्स लगभग 1 साल में खत्म हो सकता है या 2 साल? 1 से 2 साल के बीच में डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर और कौन सा कोर्स है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा वहां से 30 लाख का लोन ले ले तो वो आसानी से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकता है यहाँ पर? हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स कर रहा है। आपने कितने का लोन लिया था? मैंने 25 लाख का। और आपको कितना समय लगा इसको कोर्स को पूरा करने में? मेरे को लगभग 1 साल। जबकि 2 साल का कोर्स 2 था। साल का कोर्स। तो इसका मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी आपको। हाँ, मतलब जल्दी खत्म करने के लिए। और लोन की क्या स्थिति है? लोन तो मैंने चुका दिया पहले ही, अपने पहले महीने की सैलरी से। अच्छा। तो, हाँ, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसे लगी है। तो इसलिए क्योंकि डॉलर्स में कमाते हैं तो रुपी में जो हमने लोन लिया होता है चुकाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसे लगी है, क्या पैकेज है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस समय सारी दुनिया में रिसेशन चल रहा है और हायरिंग की बजाय लोग कहते हैं कि फायरिंग हो रही है। तो ऐसे में आप नए स्टूडेंट्स के लिए जो कि मन बना रहे हैं अपना इस काम के लिए, मास्टर्स करने के लिए या बाहर जाने के लिए लोन लेके, उनके लिए क्या आप बताएंगे, कितना चैलेंज है? चैलेंज तो हमेशा ही रहता है, चाहे रिसेशन हो या ना हो। पर मेरे हिसाब से डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रिसेशन जनरली 6 महीने से 1 साल रहता है। एंड अगर कोई स्टूडेंट अभी आके मास्टर्स करता है तो उसको लगभग 1-2 साल लग जाते हैं ख़त्म करने में, जिसमें कि ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इंडिया से तो ज़्यादा ही हैं और रिसेशन ठीक होते होते और बढ़ जाएंगी, जो कि अभी बढ़ने लग गई हैं। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आखिर में एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये इन कॉलेजेस के एडमिशन का क्राइटेरिया कोई पर्टिकुलर ऐसा होता है या केवल वेबसाइट पे जाके उसमें अप्लाई करिए और आसानी से हो जाता है? हर कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है, पर मेजरली परसेंटेज डिपेंड करती है। इतनी अच्छी परसेंटेज तो उतना अच्छा कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी GRE और टॉफल में कितने आते हैं पर अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली कॉलेज परसेंटेज ही होती है। आपको अगर ये पूछा जाए नटशेल में कि जब आप वहाँ पढ़ रहे थे उस समय आप अमेरिका के बारे में नहीं सोचते होंगे इतना, लेकिन जैसे जैसे आपने जॉब किया या फिर और काम किए तो आपको शायद ये महसूस हुआ कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है कि पहले घर वाले नहीं मानते हैं, तो उनको मनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से पहली बार जा रहे हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है घर वालों को, क्योंकि इतना दूर आना है, ऑलमोस्ट 14-15 घंटे की फ़्लाइट, और सब कुछ यहाँ पे अकेले रहना होता है, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। पर अगर आप उनको मना के यहाँ पे जो भी करने आए हो अगर आप वो अचीव कर लो तो उससे बड़ा आई गेस कोई और अचीवमेंट नहीं हो सकता, कि वो बहुत बड़ा स्टेप होता है और आपने पूरा किया। तो आप अगर वहीं पर रहते तो तब आपकी जो लिविंग कंडीशन है और आज जो आपकी कंडीशन है इसमें कितना अंतर आप पाते हैं? लिविंग कंडीशंस तो डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का अपना अलग बैकग्राउंड होता है। कुछ बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बहुत नॉमिनल बैकग्राउंड से। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं इंडिया में तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला लिविंग कंडीशंस में। बस जनरली यहाँ पे आप कमाएंगे ज़्यादा, सीखेंगे ज़्यादा, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे ज़्यादा गेम रहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। पर अगर आप कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे आके आपकी अच्छी जॉब लग गई तो नेचुरली आप अपनी और अपनी फैमिली का पूरा स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने आने वाले जो इंडिया से आने वाले एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग अभी भी इसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं यूएस में आके पढ़ाई करना, जबकि अब बहुत कॉमन हो चुका है। अब तो 21-22 साल के बच्चे भी यहाँ पे खुद अपने ऊपर पूरा लोन लेके आके पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा फ्यूचर बदल लेते हैं अपने आगे आने वाली जनरेशन्स का भी। तो कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोन लेना थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन आप उससे 40-50 टाइम्स ज़्यादा कमाने वाले हो। तो लोन तो 1 साल में आप चुका दोगे, लेकिन आने वाले जो आप 15-20-30 ईयर्स अर्न करोगे वो आपकी पूरी जनरेशन्स को बदल देता है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए और लोगों को एक अच्छी और सही और सच्ची राय देने के लिए। लेकिन अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद अपने वो सारे सवाल लिखिए जिनका जवाब आप चाहते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।